बायोलॉजी के ऑनलाइन क्लास पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे यानी कि हमारा पहला चैप्टर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसमें जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है द टैक्सोनॉमिकल एज। देखिए, टैक्सोनॉमी के बारे में तो हम जान चुके हैं, कैसे आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, कैसे उसका क्लासिफिकेशन होता है, कैसे नोमेनक्लेचर होता है, ये सारी चीजें हम जान चुके हैं। लेकिन आज हम जो जानेंगे वो है ये जो हम टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन करते हैं उसके लिए कुछ चीज है, कुछ एड्स है जो हमें हेल्प करते हैं। क्या है वो एड्स, वही चलिए जानते हैं। देखिए, टैक्सोनॉमिक स्टडीज पे टैक्सोनॉमिक स्टडीज ऑफ वेरियस स्पीशीज जो होते हैं वहां पे क्या होता है, प्लांट्स, एनिमल्स और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये हमें कैसे हेल्प करते हैं, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री और कुछ अदर काम, यानी कि अदर जो साइंटिफिक एक्टिविटीज होते हैं। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री, इसमें कोई भी ये सारी चीजें, इसमें बायोटिक फैक्टर्स का एक बहुत ही बड़ा हाथ होता है ना। एग्रीकल्चर तो पूरा के पूरा पेड़ पौधों को लिए ही किया जाता है, वहां पे पेस्ट्स रहते हैं, बहुत सारे बायोटिक ऑर्गेनिजम्स उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट तो मिला ही है, मतलब फॉरेस्ट तो बनता ही है बायोटिक ऑर्गेनिजम्स के साथ। इंडस्ट्री में भी उसका काफी सारा मतलब इंपॉर्टेंस रहता है और साइंटिफिक एक्टिविटीज में तो रहता ही है। देखिए, अगर सिस्टमिक बॉटनी, ये जो एक बात मैं बोल रही हूँ यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, ये सिस्टमिक बॉटनी हम किसे बोलेंगे। देखो, सिस्टमिक बॉटनी में जो होता है एक स्पेसिमेन लिया जाता है, स्पेसिमेन को टैक्सोनॉमी, उसको टैक्सोनॉमिकल हायरार्की इसको कंसीडर किया जाता है, उसका क्लासिफिकेशन, उसका नोमेनक्लेचर एंड आफ्टर ऑल उसका फाइटोग्राफी यानी कि उसका एक पिक्चराइजेशन, उसका प्रॉपर नाम, ये सारे करके उसको डॉक्यूमेंटेशन। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसी को हम सिस्टमिक बॉटनी के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिए, टैक्सोनॉमिक जो स्टडीज होते हैं ये हमें हेल्प कैसे करते हैं। टैक्सोनॉमिक स्टडीज हमें हेल्प करते हैं इन नोइंग द बायो रिसोर्स एंड देयर डाइवर्सिटी। मैं बार बार जो बात दोहरा रही थी कि बायो रिसोर्स, देखिए ये जो हमारा एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, यहाँ पे बायो रिसोर्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, हमारा जो रोज का पोषण होता है, रोज का हमारा जो खाना होता है, ये बायो रिसोर्स से आते हैं, है ना। हम जो दवाई लेते हैं ये भी बायो रिसोर्स से आते हैं। हमारा जो इंजेक्शंस रहता है, ये जो इंसुलिन या फिर एंटीबायोटिक्स, ये जो सारे के सारे इंडस्ट्री है, सब कुछ बायो रिसोर्स पे टिका हुआ है। तो बायो रिसोर्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट और जो टैक्सोनॉमी के बगैर पूरा बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, देखिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, यानी कि ऑर्गेनिजम्स को जो हम आइडेंटिफाई करते हैं उसमें इंटेंसिव लैबोरेटरी और फील्ड स्टडीज की जरूरत होती है। क्यों होती है? जब भी हम कोई एक चीज को आइडेंटिफाई करेंगे वो कहाँ पे करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ चीजों की जरूरत है। सेलुलर स्ट्रक्चर जानने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होगी। अगर उसका इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करना है तो उसके लिए कुछ टूल्स है जो हमें लाइब्रेरी में तो नहीं, लैबोरेटरी में मिलेगा। ठीक है, तो लैबोरेटरी में हमें जाना पड़ेगा। तो बिल्कुल, तो लैबोरेटरी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और फील्ड स्टडीज क्यों? सपोज आपको अगर कोई एक ऐसी एनिमल या फिर ऐसा एक प्लांट के बारे में पता चले जो कहीं पे एंडेमिक है, मतलब वो बाहर आपको नहीं मिलेगा, वो एक पर्टिकुलर जगह में ही मिलता है। अगर आज आपको कैंगरूज के बारे में जानना पड़े तो आपको ऑस्ट्रेलिया में ही जाना पड़ेगा, मतलब ये हो गया फील्ड स्टडीज। अगर आपको ऐसा कोई मेडिसिनल प्लांट के बारे में जानना पड़े जो कि हिमालयस में ही मिले जाते हैं, यहाँ प्लेन लैंड पे नहीं मिलते हैं, तो आपको वहीं पे जाना पड़ेगा। तो फील्ड स्टडीज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू नो कि वो जो सारे ऑर्गेनिजम्स है उसका नेचुरल हैबिटेट क्या है, वो नेचुरल हैबिटेट पे कैसे सर्वाइव करता है, ये सब जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए, ये जो कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं ये एसेंशियल होते हैं टैक्सोनॉमिक स्टडीज के लिए। तो टैक्सोनॉमिक स्टडीज आप तभी कर पाओगे जब आप एनिमल्स और प्लांट्स जो होते हैं उसको बाकायदे फिजिकली आप उसे कलेक्ट करोगे। सिर्फ पिक्चर देख के सब कुछ नहीं होता, उसको फिजिकली कलेक्ट करना पड़ेगा उसको स्टडी करने के लिए। तो कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम देयर प्राइमरी सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका प्राइमरी सोर्स से उसको कलेक्ट करना। ठीक है, देखिए, ये है सारे के सारे प्लांट स्पेसिमेंस। जो प्लांट स्पेसिमेंस मिलते हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा होता है जो हम देख पाते हैं। आपको भी चलिए दिखाती हूँ। देखिए, प्लांट स्पेसिमेन को ऐसे प्रिजर्व किया जाता है, ऐसे ग्लास जार पे विद इन फॉर्मेलिन ये एक लिक्विड है, अंदर आप देख सकते हो, ये लिक्विड पे ये सारी की सारी चीजें जो है इसको प्रिजर्व किया जाता है। क्यों? ताकि ये खराब ना हो जाए। ये एक लिक्विड में देखिए ये एक रूट को यहाँ पे ये प्रिजर्व किया है
तो ये एक लिक्विड पे प्रिजर्व किया जाता है ताकि ये कभी खराब ना हो। बिल्कुल इसी तरीके से अभी आप देखो एनिमल स्पेसिमेंस, ये कैसा स्पेसिमेंस है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स का जो ऊंब में रहता है, यानी कि जो फीटस रहता है उसका यहाँ पे प्रिजर्व किया गया है फीटस को, वो भी ऐसे फॉर्मेलिन के जार पे बिल्कुल ऐसे ही दिखना होता है। तो यहाँ से आप क्या दिख पाओगे, देखो इस सारे पिक्चर से आप उसके मॉर्फोलॉजी को स्टडी कर पाओगे। देखो अगर आप कोई भी एक स्टूडेंट को ये सारी की सारी चीजें दिखाना चाहोगे तो आप हर बार उसको तो लेके नहीं जा सकते फील्ड पे, है ना। तो ये किया जाता है कि कुछ लोग इसको कलेक्ट करके रखते हैं, इसको ऐसे प्रिजर्व किया जाता है ताकि जो बाकी जो स्टूडेंट्स है, आगे जो लोग आएंगे उसके स्टडी करने के लिए, वो आसानी से उसको स्टडी कर पाए। यही है इसका मुद्दा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बायोलॉजिस्ट ने एस्टैब्लिश किया है ऐसा कुछ सर्टेन प्रोसीड्यूर और टेक्निक्स को ताकि हम स्टोर कर सके, प्रिजर्व कर सके जो स्पेसिमेंस है, एज वेल एज उसके इंफॉर्मेशन के साथ। इंफॉर्मेशन के साथ मतलब वो खराब ना हो जाए, वो खराब ना हो जाए, तो ऐसा टेक्निक हमें चाहिए ताकि हम उसे प्रॉपरली प्रिजर्व कर सके। तो एक्चुअल आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स के लिए ये जो प्रोसेस क्रिएट किया गया है, इसी को हम बोलेंगे टैक्सोनॉमिकल एड, द हेल्पिंग ऑफ टैक्सोनॉमिकल स्टडी, तो टैक्सोनॉमिकल एड बोलेंगे। सब इंपॉर्टेंट टैक्सोनॉमिकल एड के बारे में चलिए जान लेते हैं, एग्जांपल्स जानना भी जरूरी है। सबसे पहला हार्बेरियम, उसके बाद बोटानिकल गार्डन्स, म्यूजियम्स की, ये सारे के सारी चीजों के बारे में हम जानेंगे एक एक करके। चलिए जानते हैं, सबसे पहले जानते हैं हार्बेरियम के बारे में। देखिए हार्बेरियम ये जो नाम है यहाँ पे हर्ब, हर्ब का क्या मतलब होता है, वो प्लांट से जुड़ा हुआ होता है, तो ये भी जरूर प्लांट से जुड़ा हुआ होगा, बिल्कुल। देखिए हर्बेरियम एक स्टोर हाउस है ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द क्वेश्चन आस्क्ड कि व्हाट डू यू मीन बाय द स्टोर हाउस ऑफ प्लांट स्पेसिमेंस। ऑप्शन दिया जाएगा, करेक्ट आंसर होगा आपका हर्बेरियम, ठीक है। प्लांट स्पेसिमेंस को क्या किया जाता है, ड्राई किया जाता है सबसे पहले, उसके बाद उसको प्रेस किया जाता है, उसके बाद उसको प्रिजर्व किया जाता है शीट्स पे, बिल्कुल ऐसे। देखिए इसको कलेक्ट कर किया गया, ऑब्वियसली ये फिजिकल चीजें हैं तो कलेक्ट इसको किया गया है। उसके बाद क्या किया गया है, उसको प्रेस, ड्राई और प्रेस किया गया है। ड्राई क्यों किया जाएगा, क्योंकि अगर आप इसको ड्राई ना करो, इसमें वाटर रहे, वाटर रिटेन करे, तो ये डिकम्पोज हो सकता है, ये खराब हो सकता है। इसके लिए इसको ड्राई किया गया, प्रेस किया गया और उसके बाद उसको प्रिजर्व किया गया ऐसे शीट्स पे, जनरली पर्चमेंट पेपर्स होते हैं, ठीक है। इस पे ये क्रिएट किया जाता है और पता है ये स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, ये आप घर पे भी कर सकते हो। पत्ते को उठाओ ऐसे, बिल्कुल ऐसे शेप में, फ्रॉम इट्स नोड और इंटरनोड, जैसे एक शूट को आप लाओ, उसको ड्राई करो, सन ड्राई कर सकते हो, फिर उसको प्रेस करो, प्रेस करके क्या करोगे, फिर उनको प्रेस करके ऐसे शीट्स पे ऐसे इसे चिपकाओगे ऐसे, ताकि उसका कोई भी पार्ट्स खराब ना हो। तो बिल्कुल ऐसे ही क्रिएट किया जाता है हर्बेरियम। तो क्या बस प्रेस करना और इससे हर्बेरियम का काम खत्म? चलिए देखते हैं, बस इससे हर्बेरियम का काम खत्म नहीं होता। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक साइंटिस्ट ये हर्बेरियम को क्रिएट कर रहे हैं। देखो शीट्स अरेंज किया जाता है अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब यहाँ पे बॉटनी को लेके हम बात कर रहे हैं तो ICBN विल बी इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर, वही हमें गाइड करेगा कि एग्जैक्टली साइंटिफिकली हर्बेरियम को अरेंज कैसे करना है। देखो स्पेसिमेंस अलोंग विद देयर डिस्क्रिप्शंस, स्पेसिमेंस को क्रिएट तो किया गया, उसको प्रेस करके सब कुछ करके चिपकाया तो किया गया अलोंग विद देयर डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे आप देख पाओगे कि ये एक छोटा वाला चीट है, अगर इसको हम बड़ा करें तो इस तरीके से दिखेगा। कलेक्शन नंबर, डेट ऑफ कलेक्शन, साइंटिफिक नेम, फैमिली, हैबिटेट। फैमिली नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई वी गेव द इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली, सुपर फैमिली एंड सब फैमिली। नेचर कैसा है, फ्लावर कैसा रहेगा, लोकेलिटी, उसका कलेक्टर, आइडेंटिफाइड किसके साथ, मतलब हु आइडेंटिफाइड दिस, और रिमार्क्स कुछ हो तो ये सारे के सारे ये एक लेबल मिलता है जिस लेबल को यहाँ पे चिपकाना पड़ता है। तो यही होगा एक कंप्लीट हर्बेरियम शीट, ठीक है। क्यों? ताकि ये रिपोजिटरी बने फॉर द फ्यूचर यूज। आज आप हर्बेरियम बनवाए या फिर आप खुद हर्बेरियम बनाए, 10 साल बाद जाके कोई नया स्टूडेंट आएगा, इसे देगा, क्योंकि ये तो लॉन्ग लास्टिंग है, ये तो रहेगा। तब आके अगर ये चीट यहाँ पे ना रहे तो उसको पता कैसे चलेगा ये चीज क्या है, उसी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा है।
ठीक है। अभी देखिए हार्बेरियम शीट्स तो एक लेबल को कैरी करता है जो प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लेस ऑफ द कलेक्शन, द लोकल एंड बोटानिकल नेम्स उसका क्या है, फाइनली द कलेक्टर्स नेम, कौन इसे कलेक्ट किया था। तो यही सारी चीजों को लेके बनता है हमारा हार्बेरियम, जिसको हम बोलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट स्पेसिमेंस। ठीक है, देखिए आगे तरफ चलते हैं बोटानिकल गार्डन, ये भी प्लांट से जुड़ा हुआ है, हमें पता है। अभी ये बॉटनिकल गार्डन्स जो है ये स्पेशलाइज्ड गार्डन्स है फॉर द कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स। हार्बेरियम में हम लिविंग प्लांट्स नहीं पा रहे थे, हम उसके पार्ट को प्रिजर्व कर रहे थे, लेकिन अगर हमें लिविंग प्लांट्स को जानना है, लिविंग प्लांट्स को देखना है, तो हमें बोटानिकल गार्डन पे जाना होगा। देखिए प्लांट स्पीशीज ये ग्रो करते हैं गार्डन्स पे फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस। देखो बिल्कुल ऐसा होता है बोटानिकल गार्डन का, अंदर में बहुत सारे टाइप्स का जो प्लांट्स होते हैं वो आपको एक साथ एक जगह पे मिल जाएगा। इनफैक्ट ऐसा भी आपको मिलेगा जो प्लांट्स आप अपने आसपास जनरली नहीं देख पाते हो। देखो फेमस कुछ बोटानिकल गार्डन्स का नाम, सबसे पहला जो है यहाँ पे इंग्लैंड में मिलता है क्यू, इंडियन बॉटनिकल गार्डन जो हावड़ा में है, यानी कि ये हमारे इंडिया में है, हमारा बहुत करीब है, वेस्ट बंगाल में है। नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारे है लखनऊ, यानी कि इंडिया में, ये है नेशनल बोटानिकल इंस्टीट्यूट। और ये है आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटानिकल गार्डन, जो आचार्य जगदीश चंद्र बोस हु फर्स्ट इन्वेंटेड दैट द प्लांट्स हैव लाइफ, उनको ऑनर करके ये नाम दिया गया है। ये शिवपुर हावड़ा में सिचुएटेड है। और ये जो बोटानिकल गार्डन है ये सबसे पुराना, वन ऑफ द ओल्डेस्ट बोटानिकल गार्डन है एशिया में। और हम सभी जानते हैं ये फेमस है, क्यों फेमस है, फॉर द ग्रेट बेनियन ट्री, उसी के लिए फेमस है। आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे लोग इसको विजिट भी कर चुके हो, और अगर नहीं विजिट किए हो तो जल्दी से जाओ, विंटर सीजन बहुत अच्छा रहेगा इसको विजिट करने के लिए। एंड दिस इज रियली इट विल बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस। स्टूडेंट्स को वहाँ पे जो एक्सकर्शंस होते हैं उसके लिए वहाँ पे भेजा जाता है, और वहाँ पे आप बहुत सारे ऐसे प्लांट्स देख पाओगे जो आप नेचुरली नहीं देख पाओगे। और ये सारे बोटानिकल गार्डन्स के अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे बोटानिकल गार्डन्स होते हैं। वेस्ट बंगाल में नरेंद्रपुर नाम का एक जगह है जहाँ पे आप एक मेडिसिनल प्लांट गार्डन पाओगे। वहां पे बहुत सारे ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स हैं जो जनरली हमें पता है कि मेडिसिनल प्लांट्स नॉर्मली उगते हैं हिमालयस पे और द फुट हिल्स ऑफ हिमालयस पे, लेकिन यहाँ पे उस मेडिसिनल प्लांट्स को यहाँ पे उगाया गया है, वहां पे मेडिसिनल प्लांट का गार्डन किया गया है, कॉमन पीपल के लिए वो ओपन रहता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे गार्डन्स होते हैं। मैं आपको एक ऐसा गार्डन के बारे में बोल सकती हूँ जो कि लंदन में है, यानी कि इंग्लैंड में है वो, वहां पे इट इज द बोटानिकल गार्डन ऑफ मोस्ट पॉइजनस प्लांट्स। वहां पे गाइड के साथ आपको अंदर जाना पड़ेगा, बहुत सारा रेस्ट्रिक्शंस है, क्योंकि वहां पे ऐसा कुछ प्लांट्स है कि अगर आप उसके क्लोज प्रॉक्सिमिटी पे गए तो इंसान का मौत भी हो सकता है। तो बोटानिकल गार्डन्स भी बहुत इंटरेस्टिंग है ना, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बोटानिकल गार्डन्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड। देखिए हमारा अगला जो पार्ट है ये है म्यूजियम। म्यूजियम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एक हिस्सा है टैक्सोनॉमिकल एड का। क्यों? ये म्यूजियम है प्रिजर्व प्लांट और एनिमल स्पेसिमेन, दोनों रहेगा यहाँ पे, प्रिजर्व प्लांट्स और एनिमल्स। हमने देखे थे कैसे ग्लास जार में इसको प्रिजर्व किया जाता है, यानी कि प्लांट्स और जो एनिमल स्पेसिमेंस है। अब उसको रखे कहाँ, जहां पे रखोगे वही बन जाएगा हमारा म्यूजियम। म्यूजियम यानी कि देखो यहाँ पे कितने सारे प्लांट्स यानी कि या फिर एनिमल स्पीशीज को एक साथ यहाँ पे ऐसे बिल्कुल ऐसे ग्लास जार पे प्रिजर्व किया जाता है। म्यूजियम यानी कि आप जा सकते हो कोलकाता म्यूजियम पे, ये इंडिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है, हम सभी को पता है। वहां पे चल के आप देख सकते हो कि कैसे ये सारी चीजों को प्रिजर्व किया जाता है, इंक्लूडिंग द फॉसिल्स को भी प्रिजर्व किया जाता है वहां। अभी देखो म्यूजियम मतलब बायोलॉजिकल म्यूजियम, ये जनरली सेटअप किया जाता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। अभी आप मुझे बोलोगे कि मैं उतना दूर तो नहीं जा सकती, तो आप चले जाओ आपकी स्कूल पे, स्कूल की लेबोरेटरी पे, अब जरूर आपको मिल जाएगा ऐसा ही एक म्यूजियम जहाँ पे बहुत सारे जो स्पेसिमेंस है उसको प्रिजर्व करके रखा गया है। ठीक है, तो जहाँ पे ये प्रिजर्व करके रखा जाता है वहीं पे म्यूजियम क्रिएट होते हैं, छोटा लेवल पे या बड़ा लेवल पे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा जो चीज है की, जिसको एक्चुअली ये एक और चीज है जिसपे आप प्लांट्स स्पीशीज एनिमल स्पीशीज दोनों को आइडेंटिफाई कर सकते हो, और वो भी घर पे, क्योंकि कीज को घर पे बनाया जा सकता है। चलो देखो ये क्या है। कीज एक और अनदर टैक्सोनॉमिकल एड्स है जो बेसिकली सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज पे बनाए जाते हैं। ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, कंट्रास्टिंग चीजों को मुद्देनजर रखते हुए ये बनाया जाता है। कीज आर बेस्ड ऑन द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन अ पेयर,
जनरली इन अ पेयर, उस पेयर को आप कपलेट का नाम दोगे। ठीक है, देखो ये रिप्रेजेंट करता है द चॉइस बिटवीन टू ऑपोजिट ऑप्शंस जो रिजल्ट करते हैं एक्सेप्ट, आप एक चीज को एक्सेप्ट करोगे, दूसरे को रिजेक्ट करोगे। अब ये कैसे होता है हम जानेंगे। देखिए की का हर एक स्टेटमेंट को हम लीड बोलेंगे और ये एनालिटिकल होता है नेचर में। कीज बेसिकली क्या होता है, ऐसे बड़े बड़े पेपर्स होते हैं। ठीक है, ऐसे बड़े बड़े पेपर्स होते हैं, वहां पे लिखा जाता है क्या यहाँ पे टेल प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो गो टू नंबर 4, अगर टेल प्रेजेंट नहीं है देन बैक टू नंबर 2। अभी नंबर 4 का रेफरेंस पे आपका एक और शीट होगा, अगर टेल प्रेजेंट है तो उसके मतलब उसके सपोर्टिव में कुछ आपको यहाँ पे शीट्स दिए जाएंगे, और अगर ये प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे, अगर टेल प्रेजेंट नहीं है तो बैक टू नंबर 2, मतलब 2 के हिसाब से एक और शीट आपका प्रेजेंट होगा जहां पे लिखा जाएगा अगर टेल प्रेजेंट नहीं है तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है। तो मतलब ये शीट ये खुद एक की है। ये जो लाइन मैंने लिखी थी क्या टेल प्रेजेंट है, ये होगा आपका एक लीड, ये आपको लीड कर रहा है किसके तरफ। अगर आपका आंसर यस होगा तो आप 4 नंबर पेज पे जाओगे, अगर ये आपका आंसर ना होगा तो आप बैक करोगे 2 नंबर पेज पे। ठीक है, सपोज दिस इज द पेज नंबर 3। तो ऐसे ही बना जाता है कि और हर एक स्टेटमेंट को लीड कहा जाता है, और ये टेल प्रेजेंट है और नहीं है। हो गया दो कॉन्ट्रास्टिंग चीज, इस दो कॉन्ट्रास्टिंग चीज को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पेयर। पेयर यानी कि कपलेट बोलेंगे। ऐसा ही कॉन्ट्रास्टिंग पेयर के हिसाब से ये कीज बनाया जाता है। देखिए सेपरेट टेक्सोनॉमिकल कीज जो होते हैं ये क्या रिक्वायर करता है, ईच टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी जैसे कि फैमिली, जेनस, स्पीशीज, हर एक के लिए अलग अलग सा की का पेपर क्रिएट करना जरूरी है। ठीक है, अभी हम मैनुअल्स के बारे में जानेंगे। मैनुअल्स क्या है, मैनुअल्स जनरली हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम एंड स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया, एक एरिया में पाए जाते हैं। जैसे देखो अगर मैं बोलूं कि जो गैंजेटिक प्लेन में जो फ्लावरिंग प्लांट्स पाए जाते हैं उसके ऊपर एक अगर प्रिंटेड आपको सप्लीमेंट प्रिंटेड कुछ दिया जाए तो उसको मैं मैनुअल बोल सकती हूँ। तो एक पर्टिकुलर एरिया में क्या क्या मिलता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज, तो उसको हम बोल सकते हैं मैनुअल्स। मोनोग्राफ्स क्या है, मोनोग्राफ्स है नॉन सीरियल पब्लिकेशन विद कंप्लीट इंफॉर्मेशन इन वन बुक। मोनोग्राफ एक तरीके का बुक ही है। देखिए नॉन सीरियल पब्लिकेशन मतलब ये कोई वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 करके सीरियली पब्लिश नहीं होगा। मैं आपको बोल सकती हूँ इंडिया में एक बहुत बड़ा ऑर्निथोलॉजिस्ट है थे डॉक्टर सलीम अली। ठीक है, उन्होंने क्या किया, इंडिया में सारे जो बर्ड्स पाए जाते हैं उसको डिस्क्राइब करके साइंटिफिकली एक बुक उन्होंने पब्लिश की थी। उनका जो बुक है ऑर्निथोलॉजिस्ट सलीम अली का, वो बुक को आप बोल सकते हो कि वो एक मोनोग्राफ है, क्योंकि वो एक नॉन सीरियल पब्लिकेशन है और सारे के सारे बर्ड्स के अबाउट इंफॉर्मेशन आपको कंप्लीटली मिल जाएगा उस बुक पे, तो उसे हम एक मोनोग्राफ बोल सकते हैं। तो कंप्लीट एक होता है बट नॉन सीरियल पब्लिकेशन। अभी हम कैटलॉग्स किसे बोलेंगे, अभी जब भी आप कोई भी एक फॉरेस्ट रिजर्व पे, बायोस्फीयर रिजर्व पे जाओगे, कोई भी फॉरेस्ट पे जाओगे, चाहे आप कान्हा चले जाओ, चाहे आप रणथंभौर चले जाओ, वहां पे एक गेट से जब भी आप फॉरेस्ट पे एंट्री करोगे आपको एक बिल्कुल ऐसा चीज दिया जाएगा, एक कैटलॉग दिया जाएगा कि इस फॉरेस्ट पे जाके आपको ये मिलेगा। इसी को बोला जाता है कैटलॉग। देखिए ये और कैटलॉग में कंप्लीट लिस्ट ऑफ आइटम्स होता है इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। वहां पे आप कंप्लीट लिस्ट पाओगे कि इस फॉरेस्ट में जाके आप क्या क्या देख सकते हो, तो इसी को बोला जाता है कैटलॉग। ठीक है, देखो तो अगले हमारे जो वीडियो होगा, अगले दिन हम जो वीडियो करेंगे वहां पे आपको मिल जाएगा बहुत सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने के लिए। हम दोनों मिलके सॉल्व करेंगे वो सारे क्वेश्चन आंसर्स, आप भी और हम भी। तो क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब तक हम जो भी पढ़े हैं उसको रिवाइज करना पड़ेगा। तो आप लोग रिवाइज करते रहो और बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय। हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को हम लोग का वीडियो कैसा लग रहा है ये बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में। और ड्रीम्स एजुकेशन सेंटर का जो फेसबुक पेज है और यूट्यूब चैनल है वो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आप लोग ड्रीम्स ऑनलाइन क्लास का रेगुलर वाइज क्लास करना चाहते हैं तो विजिट करिए हम लोग का वेबसाइट www.dreamsonlineclass.in। और आप लोग वेबसाइट से अगर ना करें तो आप लोग एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, वो गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर में अवेलेबल है। ऐप डाउनलोड करने के बाद उसे रजिस्टर कर लीजिए।
फिर हम लोग मिलते हैं कोई दूसरे और वीडियो पे। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर।